में जीते हैं और लोकतंत्र में सरकार को इसलिए चुनते हैं कि सरकार एक व्यवस्था बने, व्यवस्था स्थापित करे, और जो व्यवस्था बने, जिस व्यवस्था के तहत ये पूरे भारत का अंतिम व्यक्ति टैक्स देता है, सरकार को कर देता है, चाहे वो टोल टैक्स के नाम पे दे, पेट्रोल के नाम पे दे, डीजल के नाम पे दे, या कार के नाम पे दे, या विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो घर की वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं उसके नाम पे दें। उस टैक्स की पैसे से ये देश की सरकार चलती है और देश की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं या नहीं? चलती है। जब सरकार हमारे पैसा लेकर के हमें स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहती है, हमें हमारे गांव में प्राथमिक जो विद्यालय खोल करके शिक्षा देना चाहती है, क्या हमें वो चीजें मिल रही है? नहीं मिल रही। उसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरीके से राजघराने, जब आजादी से पहले राज व्यवस्था थी, लोकतंत्र नहीं था, जिस तरीके से वो लोग हम लोगों से कभी किसी चीज की खेती करा करके, कभी किसी चीज का टैक्स लगा करके हम लोगों से वसूली करते थे, वही आज इस लोकतंत्र में भी वही व्यवस्था स्थापित है। हम लोगों से विभिन्न प्रकार से टैक्स लिया जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पे हम लोगों को ठेंगा दिखाया जाता है। यह सरकार है, यह जनप्रतिनिधियों का कार्य है। लेकिन जब सरकार और जनप्रतिनिधि और अफसरशाही कहीं ठप सी हो जाए, तब एक समाज के लिए, समाज की जागृति के लिए, समाज की उन्नति के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो उस पीड़ा को देख करके इस करप्शन फ्री इंडिया संगठन की स्थापना की, और जिस संगठन के बैनर तले गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के तमाम गांवों में हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। आज बहुत सारे गांव बुलंदशहर के ऐसे हैं जिन गांवों में मैंने संगठन के बैनर पे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के कैंप लगा करके गांव के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। क्या आपके लोगों को वृद्ध पेंशन मिल रही है? क्या आपके गांव में कभी तहसीलदार ने आकर के बैठक की? क्या आपके गांव में कभी समाज कल्याण के अधिकारी ने आकर के बैठक की? कारण यह कि हम लोग सोए हुए हैं। हम लोगों को जगने की जरूरत है, और जब तक नहीं जगेंगे तब तक ऐसे ही हमारा शोषण होता रहेगा। तो साथियों, ये बात की शिक्षा और स्वास्थ्य की। तीसरा मुद्दा है विकास प्राधिकरण। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यह आजादी के बाद अगर देश में और जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिकरण हुआ तो वो जोखाबाद में हुआ। लेकिन आप लोगों की जमीनें औने पौने दामों में ले ली गई। विकास प्राधिकरण ने आपके विकास के नाम पे, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको क्या दिया? ये गंदगी, ये केमिकल की फैक्ट्रियां, ये नाले अटे हुए, टूटी हुई सड़कें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये चीजें आपको मिली है। और ये चीजें अगर ये मिलती रही तो यहाँ की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे कि लड़का आकर के क्या कह रहा है, लेकिन जब तक यहाँ का पानी, फैक्ट्रियों का पानी इस भूजल में नीचे जाता रहेगा, खुले में जाता रहेगा, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेंगे, तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। मैं राजा रामपुर गांव में गया, जब मैं वहां सब्जियों का मौसम था, बाहर बैठे हुए थे, तो देखा भैंसों के ऊपर सफेद चादर जमी हुई थी। मैंने पूछा देवेंद्र जी से, मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले जी ये सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट उड़ के आता है। बोले जी ये मत देखो, ऊपर जाके देखो। घर में नई शादी हुई थी, सोफे और गद्दे पड़े हुए थे। वहां जाकर के जब देखा, जिसमें कि तमाम शीशों से वो कमरा बंद था, लेकिन सीमेंट के इतने बारीक कण होते हैं कि वो उस कक्ष में भी जा पहुंचे, और जब उसमें हाथ मारा तो सीमेंट निकल करके आया। जब वो कण वहां जा सकते तो सांस के साथ हमारे फेफड़ों में क्यों नहीं जाएंगे? तो साथियों, आज आवश्यकता है, आज जरूरत है इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने की, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए। समस्याएं तो मैंने गिना दी, लेकिन समाधान क्या है? समाधान पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो बात बता देना चाहता हूं, जब इस देश के संविधान को पारित किया जा रहा था लोकसभा में, 15 अगस्त 1947 का वो दिन था, तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बोलने का समय आया, तो पहले तो उन्होंने मंच पे आकर के प्रसन्नता जाहिर की, हंसे और मुस्कुराए, लेकिन तत्पश्चात भावुक होकर के आंखों से आंसू आए।
तो लोगों ने पूछा कि भाई अंबेडकर साहब, ये क्या कारण है? अभी आप मुस्कुरा रहे हो और अभी आप तुरंत आपने दुख प्रकट किया, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, हंसा तो इसलिए हूं, प्रसन्नता तो इसलिए है कि आज सैकड़ों साल गुलामी झेल करके आज एक नए भारत के निर्माण के लिए हम अग्रसर हैं, एक आजाद भारत की हम पटकथा लिख रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है, अंग्रेजों से तो लड़ लिए, बाहर के गौरों को तो खदेड़ दिया, लेकिन आने वाले समय में जो आज मुझे दूरगामी दृष्टि से जो मैं देख रहा हूं, वो ये देख रहा हूं कि जो इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में एक भ्रष्टाचार नाम का एक राक्षस पैदा होगा, और वो राक्षस इस देश की भोली भाली जनता का हरण करेगा, उसको खाएगा। आज वही दिन है। आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यहां के विधायक, यहां के सांसद कहां चले गए? क्या उन लोगों को यहां की नाली, खरंजे, सड़कें, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, तमाम सब समस्याएं नहीं दिखती? उनको सिर्फ दिखता है राजनीति। कारण यह है कि अगर समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो फिर आप लोग उनकी तरफ क्यों देखेंगे, या आपको उनकी आवश्यकता क्यों होगी? ये भ्रष्ट राजनीति पिछले लंबे समय से चली आ रही है। जबकि राजनीति में जब लोग आते हैं तो कहते यही है कि हम जन सेवा करेंगे, और उस व्यक्ति को, विधायक को, जनप्रतिनिधि कहा जाता है। जनप्रतिनिधि होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। लोग लखनऊ विधानसभा में यहाँ के मुद्दों को उठाए, लेकिन वो अपने मुद्दों को नहीं उठाते, वो अपने व्यवस्थाओं को उठाते हैं। एक बार विधायक बनने के बाद उसको 70-72 हजार रुपए वेतन मिलता है उत्तर प्रदेश के विधायक को। क्या कभी हम लोगों ने चिंतन किया कि विधायक जी तो 75 हजार का